अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम किसी भी इंसान को अट्रैक्ट करके उनको इम्प्रेस कर सकते हैं, बस उनसे 90 सेकेंड बात करके। मैं ये 90 सेकेंड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिसर्च बताती है, आपको भी पता होगा कि आजकल हम इंसानों का अटेंशन स्पाम कितना कम हो गया है। एक एग्जांपल दूँ तो मैगजीन ऐड के पास सिर्फ 2 सेकेंड होते हैं आपका अटेंशन कैप्चर करने के लिए। अगर आपको वो ऐड पसंद आता है तो आप उसे थोड़ा अटेंशन दोगे, वरना आप सिंपली आगे बढ़ जाओगे उसको इग्नोर करके। सेम इसी तरह हमारा भी जो इम्प्रेशन है अक्सर लोग बहुत जल्दी बता देते हैं, हमें कुछ सेकंड जज करने के बाद ही। इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हमें स्टार्टिंग टाइम में ही दूसरों पर एक अच्छा इंप्रेशन बनाएं और उनका टेंशन भी साथ साथ कैप्चर कर सकें, जो कि एक बहुत यूज़फुल चीज़ हो सकती है। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अच्छी करने के लिए ज़्यादातर लोग जब किसी से पहली बार मिलते हैं तो हमें उनसे क्या बात करना चाहिए समझ ही नहीं आता। वो नर्वस होने लगते हैं, ऑकवर्ड भी बिहेव करने लगते हैं, जिसका रिजल्ट यह होता है कि उनका सामने वालों के साथ एक अच्छा रिलेशन नहीं बन पाता। कई बार तो उन्हें लोग नापसंद भी करने लगते हैं, वापस उनसे बात करने का कभी सोचते भी नहीं है, क्योंकि पहली बार में ही उनका इंप्रेशन खराब हो चुका होता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा कभी ना हो, आप लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाना चाहते हैं, उनसे बात करके उनका दिल जीतना चाहते हो। दिल जीतने का मतलब यह है कि आप किसी भी इंसान से बात करो, वो चाहे आपका फ्रेंड हो, आपका कलीग हो, आपके रिलेटिव्स हो या कोई भी हो। बेसिकली दिल जीतने का मतलब ये होता है कि किसी भी इंसान से आप बात करें तो आप उनके साथ, सामने वालों के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकें। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ यही शेयर करूंगा। मैं बताऊंगा कि कैसे आप एक इमोशनल लेवल पर कनेक्शन बना सकते हैं, कैसे हमें दूसरों से बात करना चाहिए, क्या बात करना चाहिए। जो आप समझ जाएं तो आप भी एक प्रोफेशनल कम्युनिकेटर बन जाओगे। सो लेट्स बिगिन। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, इनको पॉसिबल करने के लिए 3 पार्ट को समझना होगा। पहला मीटिंग, दूसरा स्टेबलाइजिंग रैपर्ट और तीसरा कम्युनिकेट। किसी भी इंसान से मिलना और फिर उसके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करना, इन दोनों इंपॉर्टेंट स्टेप के बीच में एक 90 सेकेंड का विंडो आता है, जहां आप रैपर्ट क्रिएट करके सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हो और एक इमोशनल लेवल पर कनेक्शन बना सकते हो। अब रैपर्ट होता क्या है यह मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, तो इसके बारे में इतना मत सोचो। अब क्योंकि यह 3 स्टेप ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको इन 3 स्टेप के बारे में थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, मीटिंग। किसी से भी मिलने के 3 या 4 सेकंड में ही अगर आप राइट इंप्रेशन दे देते हो तो इससे आपके सामने वाले को सेव, ट्रस्टेबल, सेंसर लगोगे, जो रैपर्ट क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं आपको अभी 5 टिप्स दूंगा जिसको फॉलो करके आप कुछ सेकंड में ही एक राइट इंप्रेशन क्रिएट कर पाओगे। नंबर 1, बी ओपन। मतलब अपने एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखना, ना कि क्लोज। एग्जाम्पल, जब आप हाथ बनकर खड़े हो, किसी से बात कर रहे हो, या पैरों को एकदम जोड़कर खड़े हो, या बहुत कम स्पेस लेकर खड़े हो या बैठे हो, तो यह एग्जाम्पल है क्लोज बॉडी लैंग्वेज का। जबकि अगर आप अपने हाथ ओपन रखे हो, पैर के बीच गैप रखते हो, या स्पेस लेकर खड़े होते हो या बैठते हो, तो यह ओपन बॉडी लैंग्वेज के एग्जाम्पल है। इसीलिए ट्राई करो कि आप हमेशा ओपन बॉडी लैंग्वेज करके ही किसी से मिलो, इससे आप लोगों को इंप्रेसिव लगोगे। आगे आने वाले पॉइंट्स भी ओपन बॉडी लैंग्वेज के ही एग्जाम्पल है, तो आप उन्हें भी फॉलो करें। नंबर 2, आई कांटेक्ट। मैंने पहले भी आपको कई कम्युनिकेशन रिलेटेड वीडियोस में बताया है कि आई कांटेक्ट रखना कितना पावरफुल हो सकता है बात करते टाइम। मैं अभी ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस इतना याद रखो कि आई कांटेक्ट करना बात करते टाइम आपको कॉन्फिडेंट एंड अट्रैक्टिव दिखाता है, जबकि बहुत ही कम आई कांटेक्ट बनाना ये ऐसा शो करता है कि आप नर्वस हो, या आप झूठ बोल रहे हो, या अनइंटरेस्टेड हो। तो देखिए, आई कांटेक्ट का जो मतलब है सिर्फ ये नहीं है कि आप सामने वाले को देखते ही रहो। आई कांटेक्ट का ये मतलब है कि आप देखो एंड थोड़ा बहुत इधर उधर भी आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर आई कांटेक्ट बना ही रखें, आपको थोड़ा इधर उधर देखना भी चाहिए। एंड ये ज़रूरी है, अगर आप किसी इंसान को देखते रहोगे तो वो एक बहुत ही वियर्ड सा लगता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, बीम। मतलब एक सिंपल आई कांटेक्ट करने के बाद
क्या करना चाहिए कि सामने वालों से बात करने से पहले एक हल्की सी स्माइल लेनी चाहिए। यह चीज़ आपका पॉजिटिव एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करता है और एक फ्रेंडली स्माइल देना चाहिए। नंबर 4, ग्रीटिंग। आप स्माइल करने के बाद बात को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी टोन और एनर्जी के साथ उन्हें ग्रीट करिए। हाय, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, और या भी जो भी आप बात करना चाहते हैं एक स्टार्ट लीजिए। एंड फिर उसके बाद एक अच्छे तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। एंड इससे ये होगा कि जब आप अच्छा इंट्रोडक्शन दोगे तो सामने वाला भी अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस करेगा। और एक और बात है कि आप इस चीज़ से सामने वाले की और भी इंफॉर्मेशंस निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल ये है कि आप सपोज किसी को बोलोगे कि हेलो, तो सामने वाला भी आपको रिप्लाई में बोलेगा हाय या हेलो, उसके बाद चुप हो जाएगा। ये चीज़ सिचुएशन को ऑकवर्ड बना देता है। लेकिन अगर आप बोलोगे हेलो, मेरा नाम एजाज है और मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो सामने वाला भी इससे एक रिप्लाई देगा लाइक मेरा नाम फैज़ है और मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। मैं जानता हूँ यह एग्जाम्पल बेस्ट नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। जितना आप अच्छे से अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे उतना बड़ा रिप्लाई आपको भी सामने से मिलेगा, जिसकी मदद से फिर आप बात को आगे आराम से बढ़ा सकते हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, लीन। बात करते टाइम लीन करना मतलब थोड़ा झुकना, ज़्यादा नहीं बल्कि थोड़ा सा। यह चीज़ सामने वालों को दिखाता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड हो और ओपन हो। सो आप यह भी कर सकते हो, लेकिन हाँ, ट्राई करो कि यह चीज़ आप अपोजिट सेक्स से बात करते समय ना करो या सोच समझ के करो, वरना आप सामने वालों को नीडी और डेस्परेट लगोगे, जो कि बहुत खराब लगता है। दूसरा पार्ट आता है स्टेबलाइजिंग रैपर्ट। रैपर्ट जो है ये तीनों पार्ट का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों से मेंटल और इमोशनल लेवल पर डीप कनेक्शन बना पाओगे, जिसकी वजह से ही लोग आपको पसंद करने लगेंगे एक अलग ही लेवल पर। क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि हम ह्यूमंस इमोशनल क्रिएचर्स है, जो मोस्टली दिमाग से नहीं बल्कि डिसीजन जो रहता है दिल से लेते हैं। और रैपर्ट फॉर्म करने का जो इमोशनल कनेक्शन बनाने में हेल्प करता है, जो मोस्टली दिमाग से नहीं बल्कि दिल से डिसीजन लेता है, और रैपर्ट फॉर्म करना वो इमोशनल कनेक्शन बनाने में हेल्प करता है। मैं अभी आपको स्टार्टिंग रैपर्ट बिल्ड करने का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। नंबर 1, एटीट्यूड। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी क्लोज फ्रेंड या फैमिली मेम्बर से बात कर रहे होते हैं, तभी आपको रियलाइज़ होता है कि थोड़ा सैड या गुस्से में है। आप उनसे पूछते हो कि क्या हुआ, तो वो झूठ का स्माइल देता है और बोलता है अरे कुछ नहीं, जिस पर आप बोलोगे यकीन नहीं होता, और बाद में आपको पता चलता है कि हाँ आप सही थे। वो हमें कोई तो रीज़न की वजह से पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहे थे। पर आपने कभी सोचा है कि हमें ऐसा पता कैसे चल जाता है बिना उनके कुछ बोले? तो इसका आंसर है उनका एटीट्यूड से। क्योंकि देखो, हमारा जो एटीट्यूड होता है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमारे माइंड पर, जो पूरी तरह से कांटेक्ट होता है बॉडी के साथ। इसलिए होगा क्या, अगर आपका एटीट्यूड ही गुस्से वाला रहेगा तो आप कितना भी प्यार से बात करने की कोशिश कर लो, गुस्सा आपके फेशियल इंप्रेशन से, वॉइस टोन से और बॉडी लैंग्वेज से लोगों को समझ आ ही जाएगा, जो कि फिर रैपर्ट बिल्ड करने नहीं देगा। इसलिए ट्राई करो कि आप एंग्री या इम्पैक्ट, बोर्ड, रूड एटीट्यूड जैसा नेगेटिव एटीट्यूड की जगह आप वार्म, कॉन्फिडेंट, सपोर्टिव, रिलैक्स जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बात करो। नंबर 2, सिंक्रोनाइजेशन। अगर आपको फुटबॉल, क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स पसंद है, तो आपको उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना पसंद होगा जिनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है। सिमिलरली ऐसे ही आप देखोगे सिमिलर टाइप के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के साथ जल्दी मिल जाते हैं और कंफर्टेबल होकर जल्दी कनेक्शन बना लेते हैं। क्योंकि फैक्ट यही बताता है कि यूजुअली हमें वो लोग ज़्यादा पसंद आते हैं और हम उनके साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं, जिनकी सोच, आइडियाज़, पसंद हमारी जैसी होती है। और हमेशा तो नहीं बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी उनसे कम जमती है, जो हमसे उल्टी चीज़ करते हैं। इसीलिए अगर हम लोगों से सिंक्रोनाइज करेंगे, उनकी जैसे चीज़ें करेंगे, या हमें उनके साथ रैपर्ट बनाने में बहुत हेल्प करेगी। अभी मैं थॉट्स एंड आइडियाज़ की बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो सबके अलग अलग हो सकते हैं, बल्कि मैं प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करूँगा जो सबके लिए सेम हो सकती है, जिसमें हम सिंक्रोनाइजेशन करके ईजिली सामने वालों के साथ कनेक्शन बना सकते हैं।
दूसरों के साथ सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए आपको 3V पर ध्यान देना होगा। फर्स्ट विजुअल, सेकंड वोकल, थर्ड वर्बल। 55% हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो विजुअल चीज़ों से होता है। स्पेसिफिकली बोलें तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से 38% कम्युनिकेशन डिपेंड करती है हमारी वॉइस टोन पर, और बस 7% डिपेंड करती है वर्बल कम्युनिकेशन पर। मतलब जो आप बोलते हो, जो वर्ड यूज़ करते हो और जो बात करते हो वो सब। सबसे पहले हमें यहाँ यह पता चलता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी बॉडी लैंग्वेज, जो सिंक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बॉडी लैंग्वेज सिंक करने के लिए एक सिंपल टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, जो कि जिसे बोलते हैं मिररिंग। यहाँ आपको कुछ नहीं, बस सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करना होगा। एग्जाम्पल, अगर वो बात करते वक्त अपने हाथों के ऊपर हाथ रखता है तो आप भी हल्के से बात करते करते अपने हाथों के ऊपर हाथ रख लो। और अगर वो आपकी तरफ लीन हो रहा है कुछ बोलने के लिए तो आप भी उनके तरफ लीन हो जाइए। और जितने भी लेवल पर आप उनको कॉपी कर सकते हैं, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी कर सकते हैं, आप वो करो। और यह भी ध्यान रखो कि उनको समझ ना आए कि आप उनकी कॉपी कर रहे हो। एग्जाम्पल, ऐसा मत करना कि अगर वो अपना शोल्डर सही कर रहे हो तो आप भी अपना शोल्डर सही करने लगो। ऐसा करने से उनको पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है और आपकी रैपिड फॉर्म नहीं हो पाएगी। अब करते हैं बात सेकेंड वी की, जो कि है वोकल कम्युनिकेशन। आपको बोलने के तरीके पर 38% कम्युनिकेशन डिपेंड होती है। किसी से भी सिंक करना बहुत ज़रूरी होता है। वोकल सिंक करने के लिए पहली चीज़ जो आप सिंक कर सकते हैं वो है सामने वाले की टोन ऑफ वॉइस। मतलब अगर आप सामने वाले को एक्साइटेड टोन में पूछते हैं तो आपको भी एक्साइटेड टोन में ही रिप्लाई मिलेगा। मतलब अगर सामने वाला आपको एक्साइटेड टोन में पूछता है तो आपको भी एक्साइटेड टोन में ही रिप्लाई करना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपका एक दोस्त आपको बोलता है कैसा है यार बड़े दिन बाद दिखा, तो आप भी एक्साइटमेंट में रिप्लाई करो, मैं तो एकदम ऑसम हूँ भाई, तू बता तू कैसा है। अगर वो इमोशनल टोन में बोले तो आप भी इमोशनल टोन में बोलें। एग्जाम्पल, कैसा है यार बड़े दिन बाद दिखा, तो आप रिप्लाई करो, हाँ यार सही में बहुत दिन बाद मिले हैं। सिमिलरली आप दूसरी वॉइस टोन को भी सिंक कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो आप सिंक कर सकते हो वो है वॉइस का वॉल्यूम और स्पीड। अगर वो तेज़ बोल रहा है तो आप भी थोड़ा तेज़ बोलो, अगर वो धीरे बोल रहा है तो आप भी थोड़ा धीरे बोलो। ऐसे ही आप रिदम और पिच को भी चेंज कर सकते हो। अब लास्ट आता है वर्बल। वर्बल का मतलब है वो वर्ड्स जो कि आप यूज़ करो और वो सामने वालों को समझ आए। अगर आप किसी कम पढ़े लिखे आदमी से बात कर रहे हो, अगर आप एकदम हाई लेवल की इंग्लिश वहाँ पर यूज़ करने लगोगे, कुछ ऐसी वर्ड्स यूज़ करने लगोगे जो कि उस बंदे की समझ में नहीं आएगी, तो यहाँ पर भी आपका जो रैपर्ट है वो बन नहीं पाएगा। और इसीलिए आपको लोगों के साथ वही वर्ड्स यूज़ करना चाहिए जो कि सामने वाला जो चीज़ समझ सके। नंबर 3, कॉन्ग्रुइटी। ऐसा कई बार होता है कि हम कोई मूवी या सीरियल देख रहे होते हैं तो डीप इनसाइड हमें भी ये पता होता है कि ये रियल नहीं है, सिर्फ एक्टिंग है। उसके बाद भी जब हमारा फेवरेट एक्टर मर जाता है तो हमें बुरा लगने लगता है, हम गुस्सा हो जाते हैं, हम रोने लगते हैं, यह पता होने के बाद भी कि ये सब नकली है। जो चीज़ें जो इस मूवी में दिखाई जा रही होती है उस पर बिलीव करने लगते हैं और उससे इमोशनली कनेक्ट भी हो जाते हैं। क्यों? यह एक सोचने वाली बात है। इसका रीज़न है कॉन्ग्रुइटी। जो अच्छे एक्टर होते हैं एक्टिंग करते टाइम कम्युनिकेशन के 3 V को हमेशा कॉन्ग्रुएंट रखते हैं। मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज, विजुअल वॉइस टोन एंड वोकल टोन तीनों एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसीलिए हमें उनकी एक्टिंग रियल लगती है। सिमिलरली अगर आप भी चाहते हो कि लोग आप पर बिलीव करें, आपके साथ इमोशनल कनेक्शन बना सकें, तो आप भी कॉन्ग्रुएंट रहो। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप बॉडी लैंग्वेज से एक डरे हुए इंसान लगो और बस आपकी वॉइस में कॉन्फिडेंट लग रहा हो, नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंट आपकी बॉडी लैंग्वेज में, वॉइस टोन में और वर्बल, इन तीनों चीज़ों में कॉन्फिडेंट दिखनी चाहिए। यहाँ मैंने अभी 3 पार्ट में से 2 पार्ट मीटिंग और रैपर्ड दोनों को कवर किया है। तीसरा पार्ट है कम्युनिकेट का, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि लोगों से बात क्या करना चाहिए, कैसे आपके कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाए रखना चाहिए।
जिससे कि लोगों को उनकी कंपनी पसंद आए। क्योंकि यह एक बहुत बड़ा और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसका थर्ड पार्ट के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसमें आने वाली वीडियो में मैं आपको टू द पॉइंट समझाऊंगा कि कैसे आपको लोगों से कम्युनिकेट करना है। इसीलिए इस थर्ड पार्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैंने जितनी भी चीज़ें बताई है आप उसे जाकर प्रैक्टिस करें, अप्लाई करें। बस घर में ही नहीं, साथ ही साथ आप बाहर वालों के साथ भी इसे प्रैक्टिस करिए। आजकल हम मोबाइल में इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि हमें रियलिटी फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन करना भूलते ही जा रहे हैं। इसीलिए ट्राई करो कि अपना मोबाइल कम से कम यूज़ करो और रियलिटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।